कभी रात के किसी खामोश लम्हे में आपने अपने बच्चों को सोते देख के आपने कभी ये सोचा है कि नन्हे-नन्हे दिल जो आज एक-दूसरे के साथ खेलते हैं, हँसते हैं, एक ही दस्तरखान पे बैठते हैं, आखिर कभी एक-दूसरे के सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े मुखालिफ क्यों बन जाते हैं? आखिर वो कौन-सी चीज़ें हैं जो चंद लम्हों में मोहब्बत को तलख़ी में, हँसी को चीहो-पुकार में और अपनायत को नाराज़गी में बदल देती है? एक माँ का दिल ना इस वक़्त अजीब कैफ़ियत से गुज़रता है जब इसके 2 बच्चे एक-दूसरे के सामने खड़े हों और दोनों खुद को ना सही साबित करने में लगे हों। एक बाप के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़देह मंज़र शायद ही कोई हो कि इसकी आँखों के सामने इसके अपने बच्चे एक-दूसरे का दिल दुखा रहे हों। लेकिन ज़रा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हर झगड़ा वाक़ई बच्चों की गलती होता है? या ऐसा मुमकिन है कि बच्चों के रवैये को डाँट के, सज़ा देके या लंबे लेक्चर के बगैर भी बदला जा सके? चंद ऐसे पावरफुल जुमले वाक़ई मौजूद हैं जो गुस्से के तूफ़ान को ठंडा कर दें, ज़िद को समझदारी में बदल दें और बच्चों के दिलों में एक-दूसरे के लिए नरम गोशा पैदा कर दें, एक-दूसरे के लिए नरमी, मोहब्बत, चाहत पैदा कर दें। आज की वीडियो में आपके साथ 6 ऐसी बातें, 6 ऐसे जुमले शेयर करूँगी, अगर वालिदैन बोल लेते हैं तो यकीन करें कि बच्चों की ना सिर्फ़ शख्सियत बदलेगी बल्कि आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगा, शफ़क़त भी बढ़ेगी और आपस में प्यार भी बढ़ेगा। और रिश्ते के बारे में जो आने वाले बरसों में एक दूसरे का सहारा बनने वाले हैं ना, शायद आपको हैरत हो, लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन के चंद अल्फ़ाज़ बच्चों के दिलों में वो असर छोड़ जाते हैं जो सालों की बातें नहीं छोड़ती। और आज हम ऐसे ही 6 पावरफुल जुमलों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ झगड़ों का रुख बदल सकते हैं बल्कि बच्चों की जज़्बाती तरबियत का अंदाज़ा भी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपस में लड़े, उलझने लगें तो 6 पावरफुल जुमले ज़रूर बोलें, उनकी शख्सियत ज़रूर बदलेगी। वो कौन से जुमले आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं गई थी डॉलर शॉप। अच्छा, डॉलर शॉप में ना कुछ चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत होती हैं। मुझे तो वैसे भी किचन की चीज़ें इतनी पसंद है, मेरा बस नहीं चलता कि मैं पूरी डॉलर शॉप जो है ना, वो खरीद के ले आऊँ, या ये कोई भी शॉप हो ना, जो क्रॉकरी की हो, तो मेरा बस यही होता है कि मैं सब कुछ नहीं ले आऊँ, मुझे बर्तन इतने पसंद है। लेकिन हमेशा वो चीज़ें लेनी चाहिए जो आपके काम आती हैं, जो ज़रूरत की हों। ऐसे फ़िज़ूल ले के किचन भर देना, घर भर देना ना आपकी लिए ना टेंशन बढ़ाता है। और घर में हमेशा जितनी कम चीज़ें हों ना, घर इतना सुकून वाला होता है, आप इतने मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं। इसलिए हमें हमारा दिल तो यही होता है, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ें लेनी चाहिए जो डेली यूज़ में आती हैं। वैसे आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसे एक तो पैसे बहुत ज़्यादा आपके वेस्ट होते हैं, दूसरा पड़ी-पड़ी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं जो यूज़ में नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, शौक के तौर पे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि आके रख देते हैं, उनकी जगह नहीं होती और फिर वो यूज़ में नहीं आती, फिर ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। और उसकी फिर ज़्यादा चीज़ों की ना सफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा कम चीज़ें लें और टेंशन फ्री रहें और पुरसुकून ज़िंदगी जिएँ। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना, वो बच्चों से रिलेटेड है। और ऐसा होता है ना कि बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और मुकाबलेबाज़ियाँ करते हैं, और वालिदैन अक्सर खामोश रहते हैं या फिर डाँट देते हैं या फिर मार-पीट शुरू करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। 6 पावरफुल जुमले आपने बोलने हैं, आप देखिएगा कि आपके बच्चों में कितना वाज़िया फ़र्क आता है। नंबर 1, कभी आपने गौर किया है कि बच्चों के दरमियान होने वाला एक मामूली-सा झगड़ा चंद लम्हों में कितनी बड़ी शक्ल अख्तियार कर लेता है? एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ को जन्म देता है, एक तल्ख़ जुमला दूसरे तल्ख़ जुमले को खींच लाता है और देखते ही देखते 2 मासूम दिल गुस्से, ज़िद और अना की दीवार के पीछे ना छुप जाते हैं। ऐसे वक़्त में अक्सर वालिदैन जल्दी में ना फैसला सुनाने लगते हैं, किसी एक बच्चे को कसूरवार ठहरा देते हैं या लंबा-चौड़ा लेक्चर शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि गुस्से की आग में जलते हुए बच्चे आपकी बातों और आपके जज़्बात ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर इस लम्हे को सही अंदाज में सँभाल लिया जाए ना, तो यही झगड़ा बच्चों के लिए ज़िंदगी का एक बड़ा सबक बन जाता है। अगर आपके बच्चे आपस में लड़े झगड़ा करें, तो 6 पावरफुल जुमले ज़रूर बोलें। और ये बज़ाहिर एक छोटा-सा जुमला है, लेकिन इसके अंदर ना तरबियत का एक गहरा राज़ पोशीदा है। जब आप बच्चे को कहते हैं ना रुक जाओ, तो दरअसल आप इसके जज़्बात को ब्रेक लगाना सिखा रहे होते हैं। और जब आप कहते हैं ना दोबारा शुरू करो, तो आप उसे ये एहसास दे रहे होते हैं कि गलत अंदाज़ अख्तियार हो गया था, लेकिन ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ, बातचीत का दरवाज़ा अभी भी खुला है।
ये जुमला बच्चों को सिखाता है कि हर गलत रद्द-ए-अमल के बाद एक दूसरा मौका भी आता है। हर सख्त लफ्ज़ के बाद नरम लहज़ा अख्तियार किया जा सकता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे सीखने लगते हैं कि मसला लड़ाई से नहीं है, बल्कि बेहतर अंदाज़े गुफ्तगू से हल होता है। और यही छोटा-सा जुमला मुस्तक़बिल में इनकी शख्सियत को मतवाज़न और बुर्दबार और ताल्लुकात को सँभालने वाला इंसान बना सकता है। दूसरा जुमला, बाज़ औक़ात ना बच्चों के झगड़े की असल वजह वो नहीं होती जो उनकी ज़ुबान पे होती है, बल्कि वो होती है जो उनके दिल में छुपी होती है। एक बच्चा चीख रहा होता है, दूसरा गुस्से में जवाब दे रहा होता है और वालिदैन को यूँ महसूस होता है जैसे मसला सिर्फ़ बदतमीज़ी या ज़िद का है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए ना तो अक्सर बच्चों के तलह अल्फाज़ के पीछे कोई ज़रूरत, कोई ख्वाहिश या कोई एहसास छुपा होता है, जिसे वो सही अंदाज़ में बयान नहीं कर पाते। और जब बच्चे अपनी ज़रूरियात की बजाय अपने गुस्से को ज़ुबान देते हैं ना, तो मसला हल होने के बजाय मज़ीद उलझ जाता है। यही वजह है कि तरबियत सिर्फ़ रवैया बदलने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने जज़्बात और ख्वाहिशात को दुरुस्त अल्फाज़ में बयान करना है और सिखाने का नाम भी है। अगर आपके बच्चे आपस में लड़ें, झगड़ा करें, तो आपको ये बातें ज़रूर कहनी चाहिए। उनमें से वो बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, वो नहीं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए। ये जुमला बच्चों की सोच का रुख बदल देता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये कहने के बजाय इसने हमेशा मेरी चीज़ें खराब की हैं या मुझे इससे नफ़रत है, ये सीखता है। असल में इसे क्या चाहिए? शायद वो कहना चाहता है कि मेरा खिलौना वापस चाहिए, मुझे भी खेलने का मौका चाहिए या मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। ये जुमला बच्चों को शिकायत से ज़रूरत की तरफ, इल्ज़ाम से हल की तरफ और गुस्से से शऊर की तरफ लेके जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो समझने लगता है कि चीखने से ज़्यादा ताकतवर वो अल्फाज़ होते हैं, जो दिल की असल ज़रूरत को बयान करते हैं। जब बच्चा अपनी ज़रूरत को बयान करके इसे एहतराम के साथ बयान करना सीख जाता है ना, तो ना सिर्फ़ इसके झगड़े कम हो जाते हैं, बल्कि इसकी शख्सियत में एतमाद, जज़्बाती पुख्तगी भी पैदा होती है। और यही वो तरबियत है, जो एक बच्चे को सिर्फ़ अच्छा बच्चा नहीं, बल्कि एक समझदार और मुतवाज़न इंसान बनाता है। तीसरा जुमला, बच्चों के दरमियान होने वाली अक्सर लड़ाई सिर्फ़ खिलौनों, चीज़ों या मामूली इख्तिलाफ़ात की वजह से नहीं होती, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता दिलों में पैदा होने वाले फ़ासले इन झगड़ों को बढ़ा देते हैं। जब एक बच्चा खुद को दूसरों का मुकाबिल समझने लगता है, जब उसे महसूस होने लगता है कि जितना ज़रूरी है और सामने वाले को हराना कामयाबी है, तो फिर भाई-बहन का खूबसूरत रिश्ता अनजाने में ना एक मैदान जंग बनने लगता है। वालिदैन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये नहीं कि वो हर झगड़े का फ़ैसला करें, बल्कि ये है कि वो बच्चों के दिलों में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत, ताल्लुक और अपनायत का एहसास ज़िंदा रखें। क्योंकि जिन घरों में भाई-बहन एक-दूसरे का सहारा बन जाते हैं ना, वहाँ ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी आसान महसूस होने लगती हैं। अगर आपके बच्चे आपस में लड़ें, झगड़ा करें, तो ये 6 पावरफुल जुमले ज़रूर बोलें और इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप दोनों हमेशा एक ही टीम हो। ये याद रखना कि बज़ाहिर ये चंद अल्फाज हैं, लेकिन इनके अंदर एक पूरी तरबियत छुपी हुई है। जब वालिदैन झगड़े के दौरान बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं ना कि आप एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आप एक टीम है, खिलाड़ी हो, तो उनकी सोच का जो ज़ाविया है ना बदलना शुरू हो जाता है। वो सामने वाले को हराने की बजाय ना मसला हल करने के बारे में सोचने लगता है। इन्हें याद आने लगता है कि आज जिस भाई या बहन से वो नाराज़ है ना, कल यही इनकी खुशियों, गमों और ज़िंदगी के मुश्किल रास्तों का ना साथी भी बन सकता है। और ये जुमला बच्चों के दिल में रिश्तों की अहमियत पैदा करता है। उन्हें सिखाता है कि इख्तिलाफ़ होना बराबर नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ़ को दुश्मनी में बदल देना नुकसानदेह है। ज़िंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन भाई-बहन का रिश्ता एक ऐसा सरमाया होता है, जो अक्सर इंसान के साथ आखिरी साँस तक चलता है। जब बच्चे बार-बार ये सुनते हैं ना कि आप दोनों हमेशा एक ही टीम हो, तो उनके ज़हन में एक नई तस्वीर बनती है। वो खुद को मुखालिफ फ़रीक नहीं, बल्कि एक-दूसरे के मददगार के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं। और यही एहसास मुस्तकबिल में इनके दरमियान मोहब्बत, वफ़ादारी, कुर्बानी और बाहमी एहतराम को मज़बूत बुनियाद देता है। और यही वो तरबियत है जो एक ख़ानदान को ना हकीकी मानों में ख़ानदान बनाती है। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता है ना कि बच्चों के दरमियान मसला इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा इनका लहजा बना देता है। एक सख्त लफ्ज़, एक ऊँची आवाज़, एक तल्ख़ अंदाज़े गुफ्तगू और फिर देखते ही देखते मामूली इख्तिलाफ़ एक मुकम्मल झगड़े में तब्दील हो जाता है। इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़्यादातर बच्चों को ये एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले को इनकी बात से ज़्यादा इनके अंदाज़ ने तकलीफ़ पहुँचाई। वालिदैन जब सिर्फ अल्फाज सुनते हैं ना, तो उन्हें मसला नज़र आता है, लेकिन जब वो लहजा सुनते हैं ना, तो उन्हें असल वजह समझ आती है। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे सही बात भी गलत अंदाज में कहते हैं
और यही गलत अंदाज ताल्लुकात में दरार पैदा कर देता है। तरबियत का असल मकसद सिर्फ ये नहीं कि बच्चा अपनी बात कह सके, बल्कि ये भी है कि वो अपनी बात इस अंदाज में कहे जिससे दिल करीब आए और दूर ना हो। अगर आपके बच्चे आपस में लड़े झगड़ा करें तो उन्हें ये जुमला बोलें, दोबारा बात करो मगर बेहतर और नरम अंदाज में। ये जुमला बच्चों को खामोश कराने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें बेहतर अंदाज़े गुफ्तगू सिखाने के लिए है। जब कोई बच्चा गुस्से में चीख के अपनी बात कहता है ना, तो फौरन उसे गलत साबित करने की बजाय अगर वालिदैन कहें ना कि दोबारा बात करो मगर बेहतर और नरम अंदाज में, तो बच्चा सीखता है कि मसला इसकी बात नहीं है बल्कि इसका तरीका था। यूं से अपनी बात वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ अंदाज बदलने की जरूरत होती है। और ये जुमला बच्चों के अंदर ना एक नहायत कीमती सलाहियत पैदा करता है, और वो है जज्बात पे काबू रखते हुए और गुफ्तगू करना। आहिस्ता आहिस्ता वो समझने लगता है कि नरम लहजा कमजोरी नहीं है बल्कि जहनी पुख्तगी की इलामत है। और वो ये भी सीखता है कि इज्जत के साथ कही गई बात ना ज्यादा जल्दी सुनी और समझी जाती है। आज जो बच्चा घर में नरम अंदाज में इख्तिलाफ करना सीख लेता है ना, कल वो दोस्तों, साथियों और अपने खानदान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के काबिल होता है। और यही वजह है कि मुख्तसर सा जुमला सिर्फ एक झगड़ा खत्म नहीं करता, बल्कि बच्चे की पूरी शख्सियत में शाइस्तगी, बर्दाश्त और हुस्न गुफ्तगू के बीज बोता है। जब आप बच्चे को बोलना सिखाते हैं ना कि हमेशा नरम अंदाज में बोलो, आहिस्ता बोलो, अच्छे से बोलो, तो यकीन करें कि उसका जो लहजा है ना, वो हमेशा इस तरह होता है कि अगले इंसान के साथ अगर कोई बहस भी हो रही हो ना, तो उसके लहजे से वो बहस भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, बच्चों की तरबियत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि अगर 2 बच्चे एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, तो लाज़िमन इनमें से एक गलत और दूसरा सही होगा, और यही सोच अक्सर झगड़ों को मज़ीद बढ़ा देती है। हकीकत ये है कि ज़िंदगी में हर इंसान की सोच, पसंद, राय और मिज़ाज मुख्तलिफ होता है। 2 बहन-भाइयों एक ही घर में पलते हैं, एक ही माहौल में बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पसंद और सोच एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। मसला इख्तिलाफ में नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि इख्तिलाफ के दौरान हम सामने वाले के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। बहुत से बच्चे ये समझने लगते हैं कि अगर कोई उनकी बात से मुत्फिक नहीं तो वो उनके मुखालिफ हैं। हालांकि एक समझदार इंसान वो होता है जो इख्तिलाफ के बावजूद रिश्ते को खराब नहीं होने देता। वालिदैन अगर बचपन ही से ये सबक सिखा दें ना, तो बच्चों की शख्सियत में बर्दाश्त और वुसअत नज़र पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर आपके बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो ये 6 जुमले ज़रूर बोलें। इनमें से एक इम्पोर्टेंट जुमला जो ये है कि इत्तेफ़ाक करना ज़रूरी नहीं, लेकिन एहतराम ज़रूरी है। ये जुमला बच्चों को ये सिखाता है कि सिर्फ़ घर के माहौल में नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी इनके काम आता है। जब एक बच्चा किसी बात पे अपनी बहन या भाई से इख्तिलाफ़ करता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन अपनी राय बदल दे, ज़रूरी नहीं कि वो अपनी चीज़ शेयर करे, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले की हर बात मान ले, लेकिन ये ज़रूर ज़रूरी है कि वो अपनी बात एहतराम के साथ कहे और सामने वाले की इज़्ज़त को मजरूह ना करे। और यही वो नुक्ता है जिसे बहुत से बच्चे और बड़े भी समझ नहीं पाते। ये जुमला बच्चों के ज़हन में ये शऊर पैदा करता है कि इख्तिलाफ़ और बदतमीज़ी 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आप किसी की राय को कबूल किए बगैर भी इसके साथ इज़्ज़त से पेश आ सकते हैं। और बच्चे जब ये सबक सीख लेते हैं ना, तो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय ना उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं और उन पे अमल करते हैं और अपना जो झगड़ा है उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये थी वो बातें जो अगर वालिदैन अपने बच्चों को बोल देते हैं, तो यकीन करें ना सिर्फ़ बच्चों की शख्सियत बदलती है, बल्कि बच्चों में आपस में बहन-भाइयों का रिश्ता भी बहुत मज़बूत होता है और बहुत प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से चलता रहता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।